हरि ओम तत्सत। इस जीवन का परम जो लक्ष्य है वह है आत्मबोध होना। जीवन के 3 तल की बात करेंगे। जीवन का जो त्रिकोण है, इस त्रिगुणमयी माया जो है, और कई बार इस ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं, तो आज इस पर हम विचार करेंगे कि ये तन, मन और अंतः चतुष्टाय जिसको बोलते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। तो पहला चीज़ है ये शरीर, ये तन जो आपको दिख रहा है, जो अनुभव हो रहा है, ये है प्रकृति प्रदत्त चीज़ें, जो पहला तल है। दूसरा तल है आत्मा का। जब इसी जीवन, क्योंकि ये शरीर क्या है, एक साधन मात्र है, इस साधन का सही से उपयोग करके साधना कर लेते हैं, वासना से उपासना की ओर चल लेते हैं, काम से राम की ओर चल लेते हैं, तब आत्मबोध पैदा होता है, आत्मा की अनुभूति होती है। जिस दिन आत्मा की अनुभूति हो गई और आप इस पार ब्रह्म परमेश्वर की, परमात्मा की एक समुद्र में जैसे पानी का बूंद मिल गया, ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। तो जिस दिन उस परमात्मा के सानिध्य में ये आत्मा आ गया और आपको इस चीज़ का बोध हो गया कि एक वो हम सर्वत्र विराजते, एक वही परमात्मा सर्वत्र है, उस दिन समझिए कि परमात्मा भी आपको मिल गए। तो जीवन के 3 तल पर 5 मिनट बात करें तो सबसे पहला जो तल है वह है तन का। तन के साथ ही मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बात करेंगे। और दूसरा है आत्मा और तीसरा है परमात्मा। कहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन धन्य है जिसको बचपन में माँ की ममता मिल जाए, बचपन में माँ की ममता मिल जाए, जवानी में महात्मा मिल जाए और बुढ़ापे में परमात्मा मिल जाए। उसका जीवन धन्य है जिसको बचपन में अपने आप को प्रबुद्ध करने का मौका मिला, जवानी में अपने आप को शुद्ध करने का मौका मिला और बुढ़ापे में जीवन को सिद्ध करने का मौका मिला। यही ट्रायोलॉजी ऑफ लाइफ में आइए तो सबसे पहला जो तल है तन का। वस्तुतः ये शरीर एक साधन है काम से राम की ओर जाने की, वासना से उपासना की ओर जाने की। इस जीवन में ये शरीर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला योग में भी हम जाते हैं तो सबसे पहला तत्व यही है आसन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और ये चारों चीज़ें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये चारों चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए हैं। क्योंकि प्राणायाम अर्थात प्राण धन आयाम, अपने मन का विस्तार करना, अपने श्वासों का विस्तार करना, अपने श्वासों को रोकना, अपने श्वासों के ऊपर आपका कंट्रोल करना। और इस श्वास से विचार का गहरा संबंध है, मन का गहरा संबंध है, और ये मन आपके बस में धीरे धीरे होने लगता है। और अंतः चतुष्टाय जिसको बोलते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों आपके कंट्रोल में होते हैं। क्रोध कब करना है, जैसे कोई गाली दिया तो भी आपका चित्त थोड़ा भी डामाडोल नहीं हो रहा है, कोई गाली दिया तो भी डामाडोल नहीं हो रहा है। तो ताली और गाली दोनों ही जगह आपका चित्त डामाडोल नहीं हो रहा है। मिल गई साली तो भी चित्त डामाडोल नहीं हो रहा है। अर्थात कंचन कामनी कीर्ति, कुछ भी मिल जाए, चित्त आपके संरक्षण में है, मन आपके संरक्षण में है। मन यदि 56 भोग मिल गया तो भी खुश है, नहीं मिला तो भी खुश है, कोई सम्मान दिया तो भी खुश है, लाभ मिला तो भी खुश है, हानि मिला तो भी खुश है। ये मन की प्रवृत्ति। और मन कहाँ से बनता है? परंतु जब हम बात करें आहार की, तो आहार विहार से ही विचार पैदा होता है। ये मन भी भोजन से ही बनता है। भोजन का जो 32वां भाग है, देयर आर टोटल 32 प्रोसेस इन आवर डाइजेशन सिस्टम। यदि 32वां, क्योंकि पहले तो आपका रक्त, मांस, मज्जा इत्यादि, वीर्य वगैरह सब बनने के बाद सबसे अंत जो तत्व होता है वो मन बनता है। इसीलिए कहा गया है अन्न से ही मन बनता है।
तो अन्न पर सुधार करें। सबसे पहला तत्व यह है कि अपना आहार शुद्ध नहीं बल्कि विशुद्ध करें, क्योंकि इस आहार से ही विचार बनना है और विचार की भी अपनी एक आदत होती है। जैसे सुमति कुमति सबके उर रहीं, विचार अच्छा हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। आदत को जो आप पकड़ते हैं, ये विचार आप मन आपके किसी आदत को पकड़ लेता है, ये वस्तुतः मन गुलाम हो जाता है उन आदतों का। जैसे किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को मदिरा पीने की आदत है, किसी को गपशप मारने की आदत है, किसी को माला फेरने की आदत है, किसी को नित्य प्रति मंदिर जाने की आदत है। ये आदत है, उस आदत से उसको मिलता क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन जाता बहुत कुछ है। जिस दिन, जैसे मैं ही हूँ, प्रतिदिन माला ज़रूर फेरता हूँ, और ये माला फेरने की आदत जिस दिन नहीं कर पाता हूँ, जिस दिन स्नान नहीं कर पाता हूँ, जिस दिन पूजा पाठ नहीं कर पाता हूँ, उस दिन दिन भर ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ छूट गया है। तो देखिए, आदत के भी अधीन हम हो गए। लेकिन अब आदत पर भी, क्योंकि आदत कुछ बुरे होते हैं और कुछ सही होते हैं, ये दोनों ही गड़बड़ है। आत्मबोध के लिए दोनों ही गड़बड़ है। आदत है, चाहे वो जंजीर सोने का हो कि लोहे का हो, जंजीर जंजीर है, गुलामी गुलामी है। पिंजड़ा चाहे सोने का हो चाहे लोहा का हो, आदत बुरी है मतलब बुरी है। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए नुकसानदायक है। उन आदतों से कम बच जाएं। सुमति और कुमति दोनों हैं, कम से कम अच्छे विचार को पकड़ें, सकारात्मक विचार को पकड़ें, कुछ अच्छी आदतों को तो कम से कम पकड़ें, तो बुरा दूर हुआ। फिर उन अच्छी आदतों से भी मुक्त होने का नाम ही अमन होना है। अर्थात मन को पूरी तरह से आप गुलाम बना लिए, मन का गुलाम नहीं होना है। समाज में देखेंगे, चोर और नेता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। चोर के भी इर्द गिर्द पुलिस है और नेता के भी इर्द गिर्द पुलिस है। दोनों में अंतर क्या है कि चोर के इर्द गिर्द जो पुलिस हैं, चोर पुलिस के कंट्रोल में है। नेता के जो इर्द गिर्द पुलिस हैं, वो पुलिस नेता के कंट्रोल में है। बस इतना ही अंतर है इस मन का। आप कभी मन के कंट्रोल में होते हैं, कभी मन आपके कंट्रोल में होता है। मन को जब आप दास बना लेते हैं, तो ही वो दासता को स्वीकार करता है और तो ही आप परमात्मा को स्वीकार कर पाते हैं। आत्मा का बोध आपके अंदर आ पाता है। और तभी तो तुलसीदास, कबीरदास या मीराबाई, ये जो लोग हुए, रायदास, सूरदास, ये दास का मतलब क्या है? ये भगवान के दास हैं जो स्वतः अपने आप को समर्पण किए, क्योंकि मन उनके कंट्रोल में आ गया। कहते हैं जिसका मन पर काबू वो सबका बापू। जिसने मन को जीत लिया, ये दुनिया जीत लिया। आदमी सब कुछ जीत लेता है लेकिन मन को नहीं जीत पाता है। सिकंदर पूरा दुनिया जीतने के लिए निकला, परंतु अंततोगत्वा हार गया, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन उसकी हार गई, तो मन को हराना पड़ेगा, तभी तो आप जीत पाएंगे। पूरी दुनिया से हार के भी जो मन पे जीत गया, मन को काबू कर लिया, वो मानो इस दुनिया में सबसे बड़ा विजय प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहला काम है अमन होना, मन से निर्विकार होना, मन को साक्षी भाव में थोड़ा ध्यान में उतर करके मन से अलग हो जाना। क्योंकि आप मन नहीं हैं, आप बुद्धि नहीं हैं। ये बुद्धि प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति से पुरुष को आप नहीं जान सकते हैं। योग में इनको प्रकृति कहा गया है, प्राकृतिक तत्व कहे गए हैं, और आत्मा को पुरुष कहा गया है। तो आत्मा को जानना है इस प्रकृति के सहारे, सीढ़ी से, क्योंकि आप सीढ़ी पकड़े रहेंगे तो छत पर पहुंचकर कोई काम नहीं कर सकते हैं ना। आपको सीढ़ी छोड़ना पड़ेगा छत पे चढ़ने के लिए। उसी तरह से ये शरीर जो है सीढ़ी है। ये जो है माता सबरी को भगवान श्री राम बताते हैं नवधा भक्ति। कई लोग कहते हैं कोई भी एक काम कर लो आप पहुंच जाओगे वहां तक। मुझे लगता है कि ये 9 सीढ़ी है। बोलते हैं ना, स्वर्णनम स्वरणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम च पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम च आत्मनिवेदनम। तो एक एक सीढ़ी है। आप कहीं सुनते हैं, हमारी ही सुनते हैं, किसी संत महात्मा की सुनते हैं, किसी शास्त्र की सुनते हैं, किसी अच्छे पुस्तक की सुनते हैं, तब वहाँ से सुन करके और आप उसको धीरे धीरे जीवन में लाइए। जीवन में जब लाएंगे, जीवन में जब आप उतारेंगे उसको,
तब धीरे धीरे जीवन में जब आप उसको उतारेंगे तो धीरे धीरे मन अमन होने लगेगा। अर्थात पहले कहीं से सुने, फिर उसके ऊपर अमल किया, अपने जीवन में उसको उतारे। सुन रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और झूठ बोल रहे हैं तो क्या फ़ायदा है। सुन रहे हैं आलस से नहीं करना चाहिए और आलस कर रहे हैं। सुन रहे हैं कि ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा किसी आदत का गुलाम नहीं होना चाहिए और उसी में हम हैं। तो सबसे ज़रूरत है कि उसके ऊपर अमल करें, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा भजन करें नित्य सुबह, क्योंकि ये धीरे धीरे एक एक जो है सीढ़ी है। जब हम खूब नाम जप करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होने लगता है, विशुद्ध होने लगता है और धीरे धीरे अमन होने लगते हैं। हम अचानक से सोचें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं कि भगवान का भजन नहीं करेंगे, कथाएं नहीं सुनेंगे और सोचेंगे हम ध्यान में हो जाएं, कभी नहीं, असंभव। तो इससे क्या होगा कि जैसे आप मन को अमन करके, कोई मन चला गया, तूफान चला गया, मन क्या है, तूफान है, मकड़जाल है विचारों का। ये जैसे ही आप निर्विचार हुए, शून्य में आप प्रवेश हुए, तब धीरे धीरे आत्मबोध होगा। इस आत्मबोध से क्या होगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी और आप सदा प्रसन्न रहेंगे। भगवान का भक्त कौन है, जो परमात्मा से कभी विभक्त ना हो। हर चर अचर प्राणी में, हर जड़ चेतन जीव, जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ जोरी जुग पानी। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एको हम सर्वत्र विराजते, एक वही परमपिता परमात्मा ही सब रूपों में सब जगह विराजमान हैं। अब वो नज़रिया आपके बदल गए, नज़ारे आपके लिए बदल गए, आपका दृष्टिकोण बदल गया। जो भ्रम की दृष्टि थी वह ब्रह्म की दृष्टि हो गई। आप समझ गए कि संसार सत्य नहीं है और सत्य में संसार नहीं है। इस सत्यानुभूति को ही सच्चिदानंद कहते हैं, अर्थात चित्त में सत्य का उतर जाना, आनंद से भाव विभोर हो जाना, यही सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। और जिस दिन ये अनुभूति हो गई, उसी दिन उस परम तत्व की आत्मा ही, जैसे एक इंसान महान होता है, ठीक उसी तरह से ये आत्मा भी जिस दिन परमात्मा अर्थात इस आत्मबोध का, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, इस आत्म बोध की जिस दिन उपलब्धि हो जाती है, उसी दिन आप स्वामी राम सुखदास हो जाते हैं, कबीरदास हो जाते हैं, तुलसीदास हो जाते हैं, मीराबाई हो जाते हैं। ये दुनिया के चक्कर में आप नहीं पड़ते हैं और परमात्मिक तत्व में, परमार्थ में चल करके उस परमात्मा को आप प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन हम अपनी आदतों से बचे तो सही। मन को थोड़ा निर्विकार तो करें। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, कपट छल छिद्र न भावा। हम तो ये संसार के जितने छल में, प्रपंच में, निंदा में, स्तुति में, मान में, सम्मान में, दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, निद्रा में, भोजन में, जितना हम समय गंवाते हैं, उसका थोड़ा सा समय का सदुपयोग करके भगवान का भजन कर ले। कुछ नहीं, हरि ओम 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 हरि हरि रोज़ 10 मिनट जपें, तो धीरे धीरे ये भजन की शक्ति ही आपको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगी। आपका आहार शुद्ध होने लगेगा, जीवन से आलस्य मिटेगा, अहंकार मिटेगा, आपकी बुद्धि पवित्र होगी, मन पवित्र होगा और धीरे धीरे यही मन अमन होने लगेगा। क्योंकि पवित्रता सबसे बड़ी एक तत्व है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा, तन पवित्र नहीं होगा, आपके विचार पवित्र नहीं होंगे, तब तक आप विचारों से भी मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी जरूरी है और ये सब सीढ़ी है। शरीर एक साधन है, मन एक साधन है, बुद्धि भी साधन है, चित्त, अहंकार, ये सब साधन है। और इन साधनों से अपने अंदर के क्लेश और विकार को मिटा करके, अपने अंदर के नकारात्मकता को मिटा करके, पहले सकारात्मकता पकड़ करके फिर ध्यान में उस मन से दूर चले जाएं। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब मन के ही जो है रूप हैं। तो इस मन से जब अमन होकर के परमात्मा को नमन करेंगे, तब जा कर के आत्मबोध होगा। और जिस दिन आत्मबोध हो गया, क्या कहेंगे लोग, इसका फर्क नहीं पड़ता है। और मीराबाई के तरह जो है आप परम तत्व के अनुभव में नाचने लगते हैं और फिर एक अलग आनंद की अनुभूति है, जिसका शब्दों में कहीं कोई आज तक वर्णन नहीं कर पाया। कुछ ऐसे चीज़ें, कुछ ऐसी अनुभूति होती है जिसके लिए कोई शब्द है ही नहीं इस संसार में।
तो आइए कभी संकल्प करें कि सुबह इन जंगलों में कहीं एकांत जगह पर बैठ करके सबसे पहले तो भगवान का भजन करना शुरू करें। लगभग 32 महीने लगातार भजन करने के बाद उस भजन का प्रभाव शुरू होता है। और भजन का प्रभाव इसमें नहीं है कि आप कुछ भगवान से मांग लिए, भगवान से कुछ याचना कर लिए, भगवान से अपने संकट निवारण के लिए कुछ, क्योंकि भक्त भी 4 तरह के लोग होते हैं। कृष्ण भगवान बताते हैं 4 तरह के भक्त होते हैं। तो वो भक्त बनना है जो कुछ मांगता नहीं है, अपने आनंद के लिए, परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ करता है। क्योंकि रात में किसी को बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, उसको बोलो गीता पढ़ ले, नहीं पढ़ेगा। भाई नींद आ रही है, नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन वही घर में आग लग जाए, कहाँ से ताकत आ गई, उठ करके पूरे आग को बुझाता है। और फिर आग को बुझाने के बाद क्या करता है, सो जाता है क्या, नींद नहीं आती है। कहाँ गई नींद? तो वो जो मन के तल में एक दूसरी जो ऊर्जा समाहित है, उसको निकालने की प्रक्रिया ही ध्यान है। इतनी चाहिए, भोजन से ज़्यादा भूख हो जाए भजन की, तो हम भजन करेंगे, उसके बाद भोजन की चिंता नहीं। इसलिए तो व्रत उपवास करते हैं कि भोजन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या हो जाए, भजन हो जाए। तो ये एक श्रेणी हुआ, दूसरा श्रेणी ध्यान हुआ, तीसरी श्रेणी हमारा जो है समाधि होगा। उसके बाद एक एक श्रेणी करके हमारे परम तत्व आत्मबोध परमात्मा की अनुभूति होगी। आइए एक संकल्प लें जीवन को सन्मार्ग पर चलाने की, आत्मबोध को उपलब्ध होने की। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।